सत्यम न्यूज पर मिलेंगी भदोही जिले के हर इलाके, गली मोहल्ले, गांव, शहर की खबर। भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और पढ़ते रहिए सत्यम न्यूज अखबार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। एक बार फिर हाजिर हूं भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष व सभासद पद के लिए नामांकन कर चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वाले बागियों का एक सप्ताह के अंदर ही जुनून काफूर हो गया। उखाड़ फेंकने और चुनावी मैदान में उतरकर नामांकन करने वाले ऐसे बागी मालामाल हो गए। जानकारों ने तो यहां तक बताया कि ऐसे अध्यक्ष व सभासद के दावेदारों ने सिर्फ झोली भरने के लिए ही नामांकन किया था, जहां मजबूत अध्यक्ष व सभासद के प्रत्याशियों ने इनके सिर पर चांदी का जूता मारकर बैठा दिया है। कल तक नामांकन कर बड़े बड़े दावे करने वाले ऐसे भौकाली दावेदार नामांकन पत्र वापस लेकर अब पूरी तरह भूमिगत हो गए हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। औराई पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए ठगी व फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गुरुवार को ज्ञानपुर के सरपतह कार्यालय पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि खमरिया के आकाश बर्नवाल, कन्हैया जायसवाल व औराई के महाराजगंज निवासी संतोष कुमार गुप्ता फर्जी आधार कार्ड बनाकर मोबाइल सिम कार्ड प्राप्त कर लेते थे और उसे ग्राहकों को ऊंचे दामों में बेच देते थे। इनकी शिकायत लगातार औराई पुलिस को मिल रही थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम ने रंगे हाथ फर्जी आधार कार्ड के जरिए सिम कार्ड एक्टिवेट कराने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, 47 सिम कार्ड, 4 मोबाइल, लैपटॉप व प्रिंटर बरामद हुआ है। फर्जी आधार कार्ड से यह आरोपी टिकट बुकिंग भी करते थे। इस पूरे खेल में औराई के परानापुर निवासी आशीष मिश्रा व अनिल मिश्रा भी शामिल थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल गुफरान अहमद, जितेंद्र भारती, नियामत खां, पंकज झा, धर्मेंद्र प्रताप शामिल रहे। मकान पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत उगई का पूरा गांव का है। प्रभाकर ने भदोही कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि वह अपने मकान में बैठा हुआ था, तभी एक दर्जन की संख्या में विपक्षियों ने उसके घर पर चढ़ाई कर दी और उसे व उसके परिवार को जबरदस्ती मकान से बाहर निकालने लगे। जब उसने विरोध किया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। परिवार के लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण जब इकट्ठा हुए तो हमला करने वाले लोग धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट से प्रभाकर, अमरावती, सीमा, भगवंती, अर्जुन को चोटें आई हैं। प्रभाकर ने नामजद भदोही कोतवाली में तहरीर दी है। सभी घायलों का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। ससुराल में बेटी के साथ की जा रही प्रताड़ना से परेशान एक बेबस पिता ने DM SP को शिकायती पत्र देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला औराई थाना इलाके के घोसियां का है, जहां DM SP को नंदिनी विश्वकर्मा ने प्रार्थना पत्र देकर पुलिस पर जबरदस्ती सुलह कराने का आरोप लगाया है। दिए गए प्रार्थना पत्र में नंदिनी विश्वकर्मा ने बताया कि पिछले दिनों उसके पति, सास, ससुर, देवर और ननद ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। इसकी शिकायत उसने UP डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को थाने ले गई, जहां ससुरालियों के दबाव में आकर पुलिस ने सुलहनामा लिखवा लिया और मुकदमा पंजीकृत नहीं किया, जिससे वह अपने मायके ज्ञानपुर इलाके के चकसिखारी पंचमहला गांव में आकर रहने को विवश है। नंदिनी ने शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। अभी तक आपने सामानों की खरीद बिक्री होते देखा होगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं को आशा द्वारा निजी अस्पतालों को बेचने की बात न तो कभी सुनी होगी और न ही देखी होगी। लेकिन भदोही में मोटे कमीशन के चक्कर में यह खेल धड़ल्ले से हो रहा है। आशाओं की यह करतूत स्वास्थ्य विभाग पर अंगुली उठाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि इन दिनों भदोही जिले की आशा खुलेआम सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं
को लापरवाही और केस बिगड़ने का डर दिखाकर उन्हें निजी अस्पतालों में पहुंचा रही हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षित प्रसव कराने की सलाह देकर आशाएं कमीशन के चक्कर में गर्भवती प्रसव पीड़ित महिलाओं को बेच रही हैं। इसके बावजूद जिले का स्वास्थ्य विभाग आंख मूंदे बैठा हुआ है। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि जल्द ही इस तरह के मामलों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा इसमैला में 2 माह से जला ट्रांसफार्मर न बदले जाने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे पिंटू, अशोक, नंद, महाराज, कल्लू, नरेश, भग्गू, करिया, पप्पू जैसे ग्रामीणों ने बताया कि इसमैला गांव के बनवासी बस्ती में सौभाग्य योजना के तहत वर्षों पहले 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा था, जो 2 माह पूर्व जल गया था। इसकी जानकारी कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बिन बिजली बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। शाम होते ही गांव में अंधेरा छा जाता है। जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। कथित सीखापुर हत्याकांड में माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विद्वान अधिवक्ता मजहर शकील की जोरदार बहस के बाद माननीय न्यायालय ने धारा 302, 201, 363 के आरोपी विष्णु कहार व प्रदीप कुमार को दोष मुक्त कर दिया है। यह आदेश माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम सुबोध सिंह की अदालत ने सुनाया है। आपको बता दें कि गोपीगंज के सीखापुर की रहने वाली 17 वर्षीय एक नाबालिग किशोरी 14 मई 2022 को घर से लापता हो गई थी। इसी दौरान ऊंच थाना इलाके के मोहनपुर गांव के कुएं से एक युवती का शव बरामद हुआ था। किशोरी के पिता श्याम कुमार पांडे व उसकी मां गीता देवी ने विरोधियों को फंसाने के लिए शव को अपनी बेटी के रूप में पहचान किया था और गोपीगंज पुलिस ने इस कथित हत्या के आरोप में सुरियामा के कस्तूरीपुर निवासी विष्णु कहार व गोपीगंज के चकमांधाता निवासी प्रदीप कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था। गोपीगंज के चक सिखारी निवासी जिस किशोरी के हत्या के आरोप में विष्णु कहार व प्रदीप कुमार महीनों जेल में रहे, वह किशोरी नोएडा में जिंदा मिली थी। दोनों युवकों को जेल पहुंचाने के बाद गोपीगंज पुलिस ने विवेचना शुरू की। विवेचना में पुलिस को अहम सुराग मिले थे। जांच पड़ताल में पता चला कि किशोरी नोएडा में है। आनन फानन में पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए किशोरी के पिता श्याम कुमार पांडे व उसकी माता गीता देवी पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया था। आरोपी बनाए गए विष्णु कहार व प्रदीप कुमार की पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता मजहर शकील की जोरदार बहस के बाद गुरुवार को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम सुबोध सिंह की अदालत ने विष्णु कहार व प्रदीप कुमार को दोष मुक्त कर दिया है। अखिल भारतीय एवं ग्रामीण मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर विकास खंड कार्यालय भदोही पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी सुधाकर दुबे को दिया है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जिस जमीन पर गरीब बसे हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी दर को 429 रुपया किया जाए, खाद्य सुरक्षा कानून को मजबूत करने, वृद्धा विधवा दिव्यांग की पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह करने, प्रधानमंत्री आवास सहायता राशि को 5 लाख रुपए करने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में राजनाथ बनारसी सोनकर, जोखू प्रसाद, कबूतरा देवी, विनोद उपाध्याय, अरुण गौतम शामिल रहे। नगर निकाय चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए आवेदन करने वालों के पास पहुंचकर मान मनोबल करते देखा गया। इसी कड़ी में अपना दल यस के मड़ियाहू विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल आम आदमी पार्टी से नगर पालिका परिषद भदोही के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी वंदना शीतला पटेल के घर पहुंचे थे, लेकिन मान मनोबल बेमतलब साबित हुआ। प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने की बात कही है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसी तरह भदोही नगर पालिका परिषद से बसपा से दावेदारी करने वाली प्रत्याशी रुबीना मिराज के परिजनों ने भी बसपा की अधिकृत प्रत्याशी नरगिस अतहर को समर्थन दे दिया है।
नामांकन वापसी के बाद नगर निकाय चुनाव की तस्वीर भदोही जिले में पूरी तरह साफ हो चुकी है। गुरुवार को जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों से अध्यक्ष पद के लिए 79 व सभासद के लिए 676 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि अध्यक्ष पद के लिए 14 व सभासद पद के लिए 52 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। नगर पालिका परिषद भदोही से अध्यक्ष पद के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि सभासद के लिए 17 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। अब सभासद पद के लिए 238 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह नगर पालिका परिषद गोपीगंज से अध्यक्ष पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि सभासद पद के लिए 12 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। अब मैदान में सभासद पद के 114 उम्मीदवार हैं। नगर पंचायत ज्ञानपुर से अध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों ने पर्चा वापस लिया है। अब मैदान में अध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशी हैं और सभासद के लिए 6 लोगों ने नामांकन वापस लिया है। चुनाव मैदान में ज्ञानपुर से सभासद पद के लिए 58 वैध उम्मीदवार शामिल हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई। नगर पंचायत सुरियामा से अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी व सभासद के लिए 9 लोगों ने पर्चा वापस लिया है, जबकि अब मैदान में अध्यक्ष के लिए 9 व सभासद के लिए 68 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी तरह नगर पंचायत नई बाजार से अध्यक्ष पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया है। यहां से अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जबकि सभासद पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। सभासद पद के 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह नगर पंचायत खमरिया से अध्यक्ष पद के लिए 3 व सभासद के लिए 2 लोगों ने पर्चा वापस ले लिया है। अब यहां से अध्यक्ष पद के लिए 24 व सभासद पद के लिए 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायत घोसिया से भी अध्यक्ष पद के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया है। यहां अध्यक्ष पद के 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि सभासद पद के 2 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। अब यहां पर सभासद पद के 52 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोपीगंज के लाला नगर टोल प्लाजा प्रशासन ने स्थानीय वाहन स्वामियों के लिए मासिक पास की सुविधा शुरू कर दी है। इस संबंध में टोल प्लाजा के मैनेजर तनवीर सिंह ने बताया कि 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय प्राइवेट वाहन चालक 320 रुपये का मासिक पास बनवाकर यह सुविधा ले सकते हैं। कमर्शियल वाहनों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी। लाला नगर टोल प्लाजा नए कंपनी के हाथ में आने के बाद मैनेजर ने कहा कि टोल प्लाजा पर साफ सफाई जैसी अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगरीय निकायों को 8 सुपर जोन, 15 जोन एवं 30 सेक्टर में बांटा है। सभी मजिस्ट्रेटों को ज्ञानपुर के नगर के एक स्कूल में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान समस्त मजिस्ट्रेटों को उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि ड्यूटी के दौरान समय से पहुंचें और सुनिश्चित कराएं कि मतदान के दिन मतदेय स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र में निर्माणाधीन कार्यों के लिए प्रयुक्त ईंट व गिट्टी आज तो नहीं रखे गए हैं, उन्हें तुरंत हटवाया जाए। डीसी मनरेगा राजाराम ने बताया कि मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 15 अभिलेखों से मतदान करा सकते हैं। मास्टर ट्रेनर राकेश सिंह ने बताया कि सेक्टर जोन में स्थित मतदान केंद्रों पर सुगम और न्यूनतम समय में पूरा राउंड लेने के लिए कौन सा मार्ग उचित होगा, उसका रूट चार्ट तैयार कराएं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभूति नारायण इंटर कॉलेज ज्ञानपुर में अखिल भारतीय वित्तीय शिक्षा प्रश्नोत्तरी क्विज का आयोजन किया गया। परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र समूह की घोषणा की गई, जिसमें कसिदहा, अभिया व रामनगर के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 4,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 3,000 की धनराशि तय की गई है। यह राशि सीधे बच्चों के खाते में भेजी जाएगी। परीक्षा में 27 स्कूलों के 54 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। इस मौके पर परीक्षा प्रभारी विजय सिंह यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक विकायल भारती सहित प्रवीण झा, रघुवंश तिवारी, शिव सिंह आदि मौजूद रहे। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रम को लेकर डीएम गौरांग राठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। 30 अप्रैल तक चलाए जा रहे अभियान में भारी खामियां मिली हैं। इस दौरान डीएम, आशा व एएनएम को फटकार लगाते हुए इस अभियान से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। समीक्षा बैठक के दौरान पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग व स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है।
जहां डीएम ने चेतावनी दी है। बैठक में जिलाधिकारी ने ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर व ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर द्वारा बरती गई लापरवाही पर डीएम ने कड़ी फटकार लगाई है। जौनपुर जिले की ग्राम कदहरा थाना किराकत निवासिनी सुमन देवी ने जिलाधिकारी को पत्र देकर सगी बहन, जीजा व बहन के देवरों पर जेवर और रुपयों से भरा बैग गायब करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सुमन देवी ने बताया कि 11 फरवरी को वह अपनी बहन के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए भदोही के ब्रिजराजपुर मूसी आई थी। महिला का आरोप है कि वह अपने साथ कपड़े, जेवर व 40,000 नगद लेकर आई थी। महिला का कहना है कि शादी के बाद यहीं से उसे मुंबई जाना था, लेकिन रात करीब 10 बजे बहन, जीजा व उनके भाइयों ने कपड़ा, जेवर, रुपयों से भरा बैग गायब कर दिया। कहा कि लगातार पुलिस से शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले में हो कहीं भी कोई खबर, आप फौरन हमारी टीम को सूचित करें। इसके लिए लगातार हम सत्यम न्यूज वेब टीवी पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें